अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको टॉप ब्रांड एलन ब्रैडले की पीएलसीज़ का भी मॉडल है माइक्रोलॉजिक्स 1000 सीरीज़। इसका हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएंगे। दिस इज़ एलन ब्रैडलेस माइक्रोलॉजिक्स 1000। इसमें जो है ये हमारी जो पीएलसी है ये 32 आईओ की है। ठीक है, ये इसका नंबर है, कैटलॉग नंबर 1761-L32BWA। ये इसकी कैटेगरी है 1761, 1762 भी आती है और भी होती हैं। एल का मतलब ये है कि ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर है। 32 का मतलब ये है कि 32 आईओ की है। बी का मतलब ये है कि इसकी इनपुट टाइप जो है 24 वोल्ट डीसी है। डब्ल्यू का मतलब ये है कि ये रिले आउटपुट है। और ए का मतलब ये है कि ये 120 वोल्ट और 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। इसके हम आपको आयोज़ चेक करा देते हैं। देखिए, ये इसकी आयोज़ हैं I/0, I/1 से लेके I/19। ये 0 से लेके 19 तक इसकी इनपुट हैं, यानी कि 20 इनपुट्स हैं। इनको दो ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है, और वो इसलिए है कि अगर आपको दो टाइप की इनपुट्स चाहिए, सिंकिंग या सोर्सिंग, उसके लिए आप अलग अलग कनेक्शन कर सकते हैं। ये एक कॉमन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, एक में कुछ कॉमन एक में कुछ कॉमन, दोनों में सेम दे सकते हैं। ये इसकी डीसी आउटपुट वोल्टेज है जो कि आप फील्ड में इनपुट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप ये आउटपुट इन इनपुट्स के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता शॉर्ट हो गई तो आपकी जो पीएलसी की पावर सप्लाई है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इन डीसी आउटपुट्स को इस्तेमाल करने के बजाय एक्सटर्नल कोई 2 एम्पेयर या 2.5 एम्पेयर 24 वोल्ट की पावर सप्लाई पर लगा दें। उसके बाद ये इसकी जो है ये नीचे वाली साइड है। यहाँ पर ये आप इसको पावर सप्लाई देंगे ऑपरेट होने के लिए, यानी कि 85 से लेकर 264 वोल्ट तक आप इसको यहाँ दे सकते हैं। ये इसका ग्राउंड टर्मिनल है, और यहाँ पर आप 230 वोल्ट, यहाँ पर 220 वोल्ट दे दिए। उसके बाद ये आउटपुट्स हैं 0 से लेके और 11 तक इसके आउटपुट्स हैं। नंबर ऑफ आउटपुट्स 12 हैं। तो इसमें भी मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये कॉमन है इनपुट नंबर 1 के लिए, ये कॉमन है इनपुट नंबर 2 के लिए, ये कॉमन है आउटपुट नंबर ये आउटपुट्स हैं। ये आउटपुट नंबर 0 के लिए कॉमन है, आउटपुट नंबर 1 के लिए कॉमन है, और आउटपुट 2 और 3 के लिए कॉमन है, और बाकी 7, 6, 5, 4 के लिए कॉमन ये वाला है पॉइंट, और 8 to 11 ये है। तो ये जो हमारी जो कंट्रोलर है पीएलसी है ये 32 आईओ का है। 32 के अंदर से 20 इनपुट्स हैं, जो इसकी जो इनपुट्स हैं, और 12 इसके आउटपुट्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी समरी लिखी है उन्होंने। एसी पावर पे ऑपरेट होती है, रिले आउटपुट है, और डीसी इनपुट्स हैं। इसके हवाले से फिर ये थोड़ा आपको दिखा देते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जब पावर इसको देंगे तो पावर की लाइट ऑन हो जाएगी। जब ये रन मोड में होगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता इसमें फॉल्ट आ गया तो ये लाइट ऑन होगी, और अगर उनको इनपुट्स को अगर फोर्स किया होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पर इसकी जो है ये प्रोग्रामिंग पोर्ट है, वही मिनी डिन 8 पिन की। ठीक है, यहाँ से इसको प्रोग्राम करते हैं। तो ये हमारा 32 आईओ का पीएलसी है। उसके बाद हम आपको ये मज़ीद इसकी डिटेल बता देते हैं। कैटलॉग नंबर 1761, ये इसका बुलेटिन नंबर है। एल फॉर कंट्रोलर, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, हमारे 32 है। नंबर ऑफ डिजिटल आईओज़ हैं। उसके बाद हमारा BWA लिखा हुआ था। बी इज़ इनपुट टाइप, और बी का मतलब ये है 24 वोल्ट डीसी। उसके बाद डब्ल्यू का मतलब है आउटपुट टाइप, ये हमारी रिले टाइप है। ट्राइक आउटपुट भी हो सकती है, 24 वोल्ट डीसी FET भी हो सकती हैं, और मिक्स भी हो सकती हैं, बहरहाल। उसके बाद जो हमारा ए है, ए का मतलब ये है कि 120 240 वोल्ट पे ऑपरेट होगी। अगर बी होता तो 24 वोल्ट डीसी होता। उसके बाद मज़ीद भी आगे नंबर हो सकते हैं, एनालॉग आईओ और नंबर ऑफ आईओ। अगर इसमें अगर एनालॉग इनपुट्स होती तो आगे भी नंबर में डिटेल होता, लेकिन हमारे पास चूँकि एनालॉग इनपुट्स नहीं हैं तो लिहाजा हमारा नंबर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारा जो कंट्रोलर था, इसकी एक छोटी पीएलसी भी होती है। ये देखिए, ये माइक्रोलॉजिक्स 1000 सीरीज सेम है, 1761 L16BWA सेम इसके वो इनपुट्स आउटपुट्स हैं। फ़र्क इतना है कि ये 16 इनपुट्स का है, 16 आईओ का है। ठीक है, इसमें जो है वो 10 जो हैं वो इनपुट्स होंगी। ठीक है, ये देखिए
0 से लेके 9 तक, और ये भी उतने वोल्ट पे ऑपरेट होती है 85 to 64, और उसके बाद इसमें 0 से लेके 5 तक ये इसकी आउटपुट्स हैं, यानी कि 10 इनपुट्स और 6 आउटपुट्स। ये छोटा कंट्रोलर है, बाकी इसके ऊपर बिल्कुल सेम चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि हमारा 32 IO पे लिखा हुआ था। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क ये है कि अगर इसको हमने खोला है तो ये अंदर से हॉलो है, ये खाली है। और खाली इसलिए है कि हमने इसके अंदर से PCBs निकाल ली हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए इसके अंदर, इन दोनों कंट्रोलर्स के अंदर माइक्रोलॉजिक्स 1000 BWA L16 और L32, इन दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम सर्किट होता है, थोड़े फ़र्क के साथ। तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए इसमें 2 बोर्ड होते हैं, इसमें 2 बोर्ड होते हैं, और ये 2 बोर्ड इन तारों के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो कनेक्टर है ये पावर सप्लाई का है, ठीक है। हम यहाँ से इसको पावर देंगे, ये हमारे पावर की 3 पिनें हैं। पावर यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आगे सीधी जाएगी पावर सप्लाई में, ठीक है। ये हम इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। उसके बाद पावर सप्लाई में जब आ गई तो पावर सप्लाई से 5 वोल्ट और 24 वोल्ट DC आउट होंगे जो ऊपर वाला बोर्ड है इस पे आएंगे, ठीक है जी। ये हम इसका कनेक्टर निकाल लिया, ओके। अब ये 2 बोर्ड बिल्कुल सेपरेट हो गए। तो दोबारा से हम आपको बताते हैं कि ये पावर सप्लाई बोर्ड है, ये इसकी 220 वोल्ट इनपुट है, ये DC आउटपुट्स हैं इस पावर सप्लाई की, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, कैपेसिटर है, ये आपका जो है फ़िल्टर है, उसके बाद ये थर्मिस्टर है, ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आपका मेन कैपेसिटर है। और मेक श्योर इस मेन कैपेसिटर जो है ये दिस इज़ 400 वोल्ट, ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है 120 UF का। इसके नीचे हाथ लगाने से आपने बहुत मोहतात होना है, पहले इसको डिस्चार्ज करना है, फिर हाथ लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद ये चॉपर ट्रांसफार्मर है, और बाकी इसका ये कंट्रोलिंग सर्किट है चॉपिंग का, ठीक है। और उसके बाद ये आउटपुट आपके यहाँ से आउटपुट सर्किट आउटपुट मिल जाएगा। तो ये आपके जो है वो पावर सप्लाई बोर्ड है। और ये वाला जो बोर्ड है ये बोर्ड हमारा प्रोसेसर बोर्ड है, ठीक है। ये नीचे से देख लीजिए SMDs कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये देखिए इधर सीधा करके ये आउटपुट्स हैं हमारी, ये आउट लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारी पावर है VAC न्यूट्रल ग्राउंड। उसके बाद इनपुट्स हैं ये देखिए यहाँ से अगर आप आएंगे ये जो है हमारे 24 वोल्ट DC आउट हैं, ये कॉमन है, ये इन 0 इन 1 इन 2 इन 3 फिर कॉमन है, और ये ठीक है। उसके बाद इधर अगर आप आते हैं तो ये आपका मिनी इन पोर्ट है प्रोग्रामिंग के लिए। उसके बाद ये हमारा जो है मेन कंट्रोलर है, ये हमारा जो है इस कंट्रोलर के लिए क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, ठीक है, जो इसको टाइमिंग देता है। उसके बाद आ जाइए ये हमारी रैम है, ठीक है, रैम रोम। इसके बाद ये हमारा जो है डेलस का ये हमारा RTC है, रियल टाइम क्लॉक है। ये हमारी LEDs हैं जो इनपुट्स हमारी जो है वो दिखाती हैं कौन सी इनपुट्स एक्टिव है। ये हमारी आउटपुट्स की LEDs हैं, SMD LEDs हैं कि आउटपुट हमारी क्या है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये देखिए ये हमारे जो है वो इनपुट्स के ऊपर रजिस्टर लगे हुए हैं, 4 का एक ग्रुप है और 4 5 6 7 8 9 10 6 का एक ग्रुप है। इसमें क्योंकि 10 इनपुट्स हैं, उसके बाद इसमें 6 आउटपुट्स हैं, ये 6 रिले लगी हुई हैं क्योंकि ये रिले आउटपुट है। ये हमारी जो हैं ऑप्टोकपलर्स हैं जो कि इस रिले को ड्राइव करते हैं, ठीक है। और बल्कि नो आई एम सॉरी, ये जो हैं ऑप्टोकपलर्स ये इनपुट्स के लिए लगाए हुए हैं, 4 के लिए ये लगाए हुए हैं और 6 के लिए ये लगाए हुए हैं, ठीक है। रिले आउटपुट का ड्राइवर आई थिंक ये होना चाहिए, व्हाटएवर। बहरहाल ये हमारा जो है वो प्रोसेसर बोर्ड है। तो ये हमारा जो दोनों बोर्ड थे ये उसके थे 16 IO के, 16 IO के जो माइक्रोलॉजिक्स 1000 है उसके ये बोर्ड थे, ओके। जो 32 IO का जो PLC है कंट्रोलर है वो एक हमने दूसरा रखा हुआ है, इस किस्म का होता है। इसको अगर मैं सॉरी ये दूसरा है, इसको हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए ये जो बोर्ड है ये 32 IO का है। पावर सप्लाई इन दोनों की 16 IO की और 32 IO की सेम है, आप चेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ,
उसके बाद ये वाला बोर्ड ऑलमोस्ट सेम है, सेम टाइप का है, कंट्रोलर है, क्रिस्टल है, आरटीसी है, मेमोरी है, और ये आपकी आउटपुट्स हैं, ये आपकी इनपुट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयो में फ़र्क है। उसमें 10 थी इनपुट्स, इसके अंदर 20 हैं। उसके अंदर 6 आउटपुट थी, इसके अंदर 12 हैं। बाकी इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और कंट्रोलर माइक्रोलॉजिस 1000 सीरीज़ का दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो कैटलॉग नंबर है वो है L32BWB। इसका मतलब ये है कि 32 आयो का कंट्रोलर है, ठीक है। और इनपुट्स इसकी 24 वोल्ट डीसी है, आउटपुट इसकी वही W रिले टाइप है। आखिर में आ गया B। जो पहले दोनों कंट्रोलर थे वो BWA थे, ये BWB है, सिर्फ आखिरी B का फ़र्क है। तो आखिरी B हम आपको दिखाते हैं कि आखिरी B का क्या मतलब है। ये हमारा ये है A, यहाँ पर हमारा अभी B आ गया, इसका मतलब पावर सप्लाई। तो B का मतलब है 24 वोल्ट DC। तो ये जो कंट्रोलर है आपका, ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये DC इन 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है, वेयर एज के उसमें जो लिखा हुआ था वो 85 टू 264 वोल्ट AC लिखा हुआ था। तो यहाँ ये जो कंट्रोलर है ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट होने वाला है। और इस अगर आप साइड से देखेंगे तो ये आपको बहुत स्लिम नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अलग से पावर सप्लाई नहीं है। ये देखिए इतना फ़र्क है इसका। इसमें सिंगल बोर्ड है और वही सिंगल बोर्ड जो है उसी के ऊपर थोड़ा बहुत इन्होंने सर्किट दे दिया होगा, 5 वोल्ट बना लिए होंगे और ऑपरेट किया। ये देखिए साइड से देखिए सिर्फ सिंगल बोर्ड है। तो व्यूअर्स, ये हमारा जो है माइक्रोलॉजिस 1000 का हार्डवेयर था। हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। इसमें 16 आयो का, 32 आयो का और 220 वोल्ट का और 24 वोल्ट DC के हमने आपको इंट्रोड्यूस कराए। उम्मीद है आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।